Hello dear students, how are you? I hope preparation is going on and that it reaches up to peak point. Dear board aspirants related to ISC और CBSE board. Dear students, आपकी प्रिपरेशन लगभग पूरी हो चुकी होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन जस्ट लास्ट 2 days, केवल 2 दिन बचे हैं और इनमें आपने केमिस्ट्री के प्रिपरेशन की पूरी एनर्जी सप्लाई कर दी है, पूरी ताकत झोंक दी है और इसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जैसे मैंने आपको क्विक रिवीजन मेथोडोलॉजी शेयर किया था और टिप्स भी बताए थे कि आपको कैसे कंप्लीट करना है। उम्मीद करते हैं उसको आपने यूटिलाइज करते हुए OHR नोट्स और रिकलेक्ट मेमोरी और एग्जाम मेमोरी मैप को कंप्लीटली यूटिलाइज किया होगा। तो डेफिनेटली आपने विद इन 2 days ये तो रियलाइज कर लिया होगा, नाउ वी कैन डू। अब हम सभी क्वेश्चंस को केवल अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हैं, शानदार प्रदर्शन करते हुए 100% स्कोर के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। स्टूडेंट्स, नो डाउट योर प्रिपरेशन इज सो नाइस और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है और यही उम्मीद रहेगी आपके जिस बोर्ड एग्जामिनेशन में नो डाउट 70 मार्क्स का पेपर है तो 70 मार्क्स ही होंगे। इसमें कोई वेरिएशन, कोई डिडक्शन नहीं हो सकता। बट किंतु परंतु खतरनाक वर्ड होते हैं। बट लास्ट ब्रह्मास्त्र अभी बाकी है। सभी मोर्चों से लड़ते हुए कुछ मोर्चे ऐसे आ जाते हैं जहां पर हमें एडिशनल प्रिकॉशंस की जरूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट कुछ मिनट आपके नेक्स्ट 2 days के लिए बहुत ही वरदान साबित होंगे। These will prove as a milestone for building your genius career and full score. And these are, आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, इसीलिए मैंने इस आज सेशन का नाम ही दिया है ब्रह्मास्त्र फॉर फुल मार्क्स। इसमें कुछ पॉइंट आप देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में जहां में मिसिंग कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में एक बार फिर फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर ले रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, और उसमें आपको डेफिनेटली 2 कैटेगरी के न्यूमेरिकल में एक बार फिर फोकस करना है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड मींस राउल्स लॉ, सॉल्यूशन ऑफ गैस लिक्विड हेनरीज लॉ, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को एक बार फिर बहुत आसानी से देखिए, बहुत जबरदस्त अप्रोच करते हुए देख लीजिए और इनमें एप्लीकेशन और लिमिटेशन का जरूर ध्यान रखें। दूसरी कैटेगरी जो राउल्स लॉ फॉर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसमें इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, बस ध्यान रखना उसकी मोलिलिटी के साथ रिलेशन का न्यूमेरिकल जरूर देख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ा है राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड मिक्सचर, उनमें किसी सॉल्यूशन दोनों लिक्विड कंपोनेंट का कंपोजिशन, लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट, ये जरूर देख लीजिएगा। और फाइनली नॉर्मल सॉल्यूशन में दोनों कैटेगरी के एक एक न्यूमेरिकल जो आपके एग्जांपल दिए थारोली देख लीजिए, जो आपके सैंपल पेपर में दिए हैं, जो PYQ है उसमें भी एक बार देख लीजिए उन न्यूमेरिकल्स को जिनमें अब नॉर्मल सॉल्यूशन जो है नॉर्मल सॉल्यूशन से रिलेटेड है और जिनमें बेसिकली आपने देखा एसोसिएशन और डिसोसिएशन।
मीन फिर न्यूमेरिकल में आप ओस्ट वाल जो देखिए वीक है ना, दो तरह की आपको मिलेगी ना नॉर्मल सोल्यूशन में, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, डिसोसिएशन बेस्ड वन का फैक्टर थॉरोली निकाल लेंगे आसानी से। किंतु जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिनका डाइमराइजेशन होता है, डाइमर बनते हैं जैसे फिनॉल एसिटिक एसिड है, उनमें होस्ट वाल डाइल्यूशन लॉ को अप्लाई करना है। तो होस्ट वाल कांस्टेंट मैंने डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको एक बार फिर अच्छी तरह से देख लीजिए, फाइनल साबित होगा। और हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसलिए लिखा एजियोट्रॉपिक मिक्सर, जरूर देख लीजिए। हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ से रिलेटेड जो डिसीज, इनकी एप्लीकेशन में डिसीज जो आते हैं, एडिमा है, एल्टीट्यूड में जाते हैं तो हमारी थिंकिंग पावर भी रिटार्डेट करता है। मींस पॉइंट टू रिमेंबर जो चैप्टर के लास्ट में दिया एनसीईआरटी, जरूर देखेंगे आप, जरूर नजर डालीजिए तुरंत। और इसी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उन टॉपिक को जिनको एक बार आपको देखना बेहद जरूरी है। एक तो आप कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, दोनों को, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इनको एक बार इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर को फिर देख लीजिए। फिर से सुनिए, कंडक्टेंस अलग है, कंडक्टिविटी अलग है, मोलर कंडक्टिविटी एज वेल एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में देखेंगे कोलरास लॉ, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और वहीं पर आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन रूट, कंसंट्रेशन पावर 1/2, इन दोनों के बीच जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा निश्चित रूप से। ठीक है, दिस मीन कंडक्टेंस एक अलग है, कंडक्टिविटी में इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर देखना है और मोलर कंडक्टिविटी की इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर देखना है, उससे ग्राफ से रिलेटेड, जिसमें आप पढ़ते हैं एक फार्मूला, मोलर कंडक्टिविटी जो लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी -A इंटू C 1/(1/2). इस फार्मूले को जरूर अच्छी तरह से नजर डालें। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखें, एक न्यूमेरिकल आपका आ रहा है पेपर में, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट के जो दोनों फार्मूले आप अप्लाई करते हैं, दोनों फार्मूले सेल कांस्टेंट देख लीजिए। और मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी व्हीट स्टोन ब्रिज, सेल कांस्टेंट। और आपको न्यूमेरिकल किसमें, सेकेंडरी न्यूमेरिकल किसमें फोकस करना है, बहुत जितने भी न्यूमेरिकल होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसमें एक ही लॉ सब जगह अप्लाई होगा। और वो जानते हो कौन सा लॉ है, कौन सा इक्वेशन है, रिलेशन बिटवीन ई एंड ई नॉट, नास्ट इक्वेशन। नास्ट इक्वेशन को कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं हम, नास्ट इक्वेशन क्या है, और उसके लिए स्मॉल एन की वैल्यू जो नास्ट इक्वेशन में आप निकालते हैं, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए। ओके, नास्ट इक्वेशन। और इसी में सेल में जरूर देख लेना ड्राई सेल, लेड स्टोरेज, बैटरी। और SHE से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आप ध्यान रखना इसके जो न्यूमेरिकल होंगे उनमें इक्वेशन में PT प्लेटिनम जरूर लिखा होगा, जान जाना SHE, क्योंकि इसका खुद का सेल पोटेंशियल 0 होता है। ओके, ड्राई सेल और लेड स्टोरेज बैटरी में जरूर नजर डालें, राइट। और जो दूसरे न्यूमेरिकल जरूर नजर आ रहा है आपके पेपर में, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड लॉ पढ़ा आपने, इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रोलिसिस, आई होप एवरीबॉडी नो, मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे तो बस ब्रह्मास्त्र मींस लास्ट जो मोर्चा आएगा, लास्ट मोर्चा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का होता है, उनको मुझे आपको पहले से बता देना है। आप कल का दिन मींस टुमारो आप ये रियलाइज करें, वी आर टेकिंग पार्ट इन बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे हैं और उस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फुल एनर्जी लगा दीजिए और सेल्फ एनालिसिस करिए कि कहां कौन सी कमी रह गई।
इट मींस आपका इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड फैराडेज लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में W इक्वल टू ZIT, जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और कोई भी दिया होता है 1 मोल एल्युमिना से एल्युमिनियम बनाने के लिए कितने कूलाम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी मींस चार्ज की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। 1 मोल वाटर से हाइड्रोजन गैस कितना रिलीज होगा, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ओके, चार्ज की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। इससे रिलेटेड फैराडेज फर्स्ट लॉ एज वेल एज फैराडेज सेकेंड लॉ, इससे रिलेटेड सेक्शन सी में न्यूमेरिकल आपका दिया हुआ है। इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, पेपर के बाद रियलाइज करिएगा, ओके। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लें। लास्ट के एनसीईआरटी में भी लास्ट के जो 3 क्वेश्चन दिए हैं उनमें दिया है 1 मोल से इतना क्या होगा, 1 मोल फेरिक ऑक्साइड से आयरन कितना बनेगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ अप्लाई करिए, W इक्वल टू ZIT, Q इक्वल टू I इंटू T। इस तरह के न्यूमेरिकल में अपने आप को पूरी एनर्जी लगा दीजिए। और रस्टिंग का इक्वेशन ध्यान रखिएगा, रस्टिंग इक्वेशन को इग्नोर नहीं करिएगा। फ्यूल सेल का एक सेट दिया होगा, इन चीजों पर आपको हाईली फोकस करना है। बस ध्यान रखिएगा कि मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में सारी यूनिट एक समान हो, यूनिट लिखना ना भूलें। और इसी तरह से जब केमिकल काइनेटिक्स में पहुंचेंगे, सब कुछ पढ़ लिया है निश्चित रूप से, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, MCQ में क्वेश्चन दिए हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रेट ऑफ रिएक्शन और उसका जो ग्राफ बना होता है, ग्राफ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से उस ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन की रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है, ठीक है ना। मींस आपको एक बार हाईली फोकस करना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और इक्वेशन को जरूर मत भूलना जो डिसइंटीग्रेशन पर बेस्ड है, जिससे हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं और रेट ऑफ डिसअपीयरिंग ऑफ रिएक्टेंट भी निकालते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरिंग ऑफ रिएक्टेंट। और 2 प्रोडक्ट बने हैं, तो उनका तो याद है ना, वही दिखा N2 + 3H2 gives out 2NH3, तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt है ना, जो कोफिशिएंट दिया होता है 1/2 करके लिखते हैं, 1/3 करके फ्रैक्शन में लिखते हैं। इस तरह को जरूर ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच रिलेशन, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, बिल्कुल मत भूलें। और इसी में जब आपको यह ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के डिफरेंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस में अप्लाई होता है और मॉलिक्यूलरिटी किस में अप्लाई होती है, मींस जो आप पढ़े हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, लो वेलोसिटी रिएक्शन, फर्स्ट वेलोसिटी रिएक्शन, ये मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस में अप्लाई होता है, ओके। डियर स्टूडेंट, आपका जो न्यूमेरिकल है सेक्शन सी में, सेक्शन ई में 5 मार्क्स का, भाई आपको जो सेक्शन ई है, एक ऑर्गेनिक का न्यूमेरिकल होगा या उसकी वर्ड प्रॉब्लम दी है, वर्ड प्रॉब्लम में होगा, सिंपल में होगा। एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, एक इनऑर्गेनिक का होगा, 5 पार्ट दिए होंगे, 1 2 3 4 5 मार्क्स का होगा, ओके। और एक आपका फिजिकल का होगा। तो उसमें जो न्यूमेरिकल दिया होगा उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और आर्हेनियस इक्वेशन दोनों एक साथ अप्लाई होंगे, ये न्यूमेरिकल आ रहा है, ध्यान रखिएगा। फिर मैं कह रहा हूं उन न्यूमेरिकल में नजर डालिए, एनसीईआरटी बुक, आपके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या आपका जो सैंपल पेपर जो भी लिए हैं उनमें ध्यान रखना, ऐसा न्यूमेरिकल और आपकी एक्सरसाइज में दिया है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और आर्हेनियस इक्वेशन दोनों एप्लीकेबल हैं। इस न्यूमेरिकल में हाईली फोकस करें, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही न्यूमेरिकल आ रहे हैं। सेक्शन बी में जो न्यूमेरिकल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही है, सेक्शन सी में क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, और सेक्शन ई में केमिकल काइनेटिक्स का, या सॉल्यूशन ऑप्शन में दिया होगा, सॉल्यूशन का ऑप्शन में दिया होगा, केमिकल काइनेटिक्स का होगा, और उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और एक ध्यान रखें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो गैसियस स्टेट में रिएक्शन है जिसका कंसंट्रेशन
किसमें दिया है, प्रेशर के टर्म्स में दिया है, उसका फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन क्या होता है, और ग्राफ में स्लोप देख लेना, एमसीक्यू में दिया है क्वेश्चन कि स्लोप क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, और आर्हेनियस इक्वेशन में एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ बनता है उसमें स्लोप की वैल्यू क्या होती है। ओके, और एक केमिकल काइनेटिक्स में कुछ ही मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं, केमिकल काइनेटिक्स में एक चीज आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, कोई फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर किसी का होगा, लेकिन न्यूमेरिकल में ऑर्डर नहीं लिखा होगा, तो आप कहेंगे हम इसका कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। डियर स्टूडेंट ध्यान देना, उसका जो रेट कांस्टेंट दिया होगा उसकी यूनिट पर ध्यान देना, पता चल जाएगा जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट पर आपको ध्यान देना है। और एक जरूर निश्चित रूप से अपनी माइंड में फीड कर लीजिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकेंड ऑर्डर हो, इनके रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे डिसाइड करते हैं, वो क्या फार्मूला। ओके, और जो न्यूमेरिकल एक और आने की प्रोबेबिलिटी है 3 मार्क्स, जानते कौन सा, आर्हेनियस इक्वेशन पर बेस्ड होगा, पढ़ा है ना, log K2 upon K1 इस तरह से, लेकिन रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन दी होगी, तो ध्यान रखना रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम होता है तो रेट कांस्टेंट भी 4 टाइम्स हो जाएगा, तो वहां पर रेट कांस्टेंट को रेट ऑफ रिएक्शन की इक्विवेलेंट कर लेना है, राइट, ये दिया होगा। ग्राफ वाले क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, और आपका जो एक क्वेश्चन दिया है सर्सन और रीजन में केमिकल काइनेटिक्स का, उसमें आपको ध्यान रखना है कौन सा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन टाइम पीरियड, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये कोलिजन थ्योरी में देखेंगे। उसी में इसको बार बार मैं रिमार्क कर रहा हूं, मत भूल जाना, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हुज एनर्जी इज ईदर इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, इन न्यूमेरिकल में एक बार फिर देख लेना, आज रात में ही इसको कंप्लीट करके सोइए, क्योंकि कल आपको बोर्ड में बैठना है। आपने आपको एज्यूम कर लीजिए कि टुमारो वी आर गोइंग टू टेक पार्ट इन बोर्ड एग्जामिनेशन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के सेल्फ एनालिसिस करिए और तुरंत कैलकुलेट करिए कि हमने कहां मिस्टेक किया, उसको तुरंत अपने आप सेल्फ तुरंत उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। और अब मैं थोड़ा मूव कर रही, तीनों मैंने बता दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां मिस्टेक कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डियर स्टूडेंट्स, यो तो हमने सभी रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया होगा, लेकिन वुड्स रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, और इन दोनों की वुड्स रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, गैब्रियल थाइलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, इन रिएक्शन और इनकी लिमिटेशन बहुत अच्छी तरह से देख, लिमिटेशन इन्हीं तीनों की देख लीजिए। रिएक्शन, ये मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं, नेम रिएक्शन की, बाकी नेम रिएक्शन जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके सभी, क्यों सब नेम रिएक्शन में नहीं आएंगी, लेकिन सभी को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि वही वर्ड प्रॉब्लम में आपको हेल्प करेंगी, वही इंटर कन्वर्जन में हेल्प करेंगी, राइट। और इंटर कन्वर्जन नेम रिएक्शन मैंने बताया कि इनके ज्यादा फोकस कर लेना है। ओके, और इसके साथ दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आप मिसिंग करते हैं, पहले चैप्टर से मैं डिस्कस कर रहा हूं, हेलो एल्केन हेलो एरीन से SCN1 और SCN2 से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही है। कितने ट्विस्टेड तरीके से क्वेश्चन पूछे गए आप एक्सरसाइज में देख सकते हैं। इंटर कन्वर्जन पहले चैप्टर से ही शुरू होगा, हेलो एल्केन और हेलो एरीन से। तो डियर स्टूडेंट, इसमें निश्चित रूप से सर्सन और रीजन है, एक सर्सन और रीजन से क्वेश्चन होगा, S1 और या SN2 पर बेस्ड होगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप और मेटा डायरेक्टिव ग्रुप, उससे जो क्रॉस क्वेश्चन बनता है कि ऑल्दो हैलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर येट दीज यूज्ड टू वर्क एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यूज्ड टू वर्क एज ए आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप, व्हाई। और दूसरा इसी से क्रॉस क्वेश्चन बनता है, ऑल्दो NH2 इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप yet it used to form substantial amount of meta derivative, why, very important, इसको इग्नोर नहीं करिएगा बिल्कुल किसी कंडीशन। ओके, नेम रिएक्शन तो किसी चैप्टर की छोड़ना ही नहीं है, और नेम रिएक्शन साथ है तो रिएक्शन मैकेनिज्म फोकस करना है, तो एस्टरीफिकेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, हाइड्रेशन ऑफ इथीन इनटू एल्कोहल, और फिनॉल की फ्रीडल का रिएक्शन,
एक रिएक्शन इसमें भी ध्यान रखिएगा, फिनॉल की हो या एनिलीन की हो, ब्रोमिनेशन फिनॉल का कराना है, ब्रोमिनेशन एनिलीन का कराना है, तो इसमें ध्यान रखना प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट और प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट को मिसिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट। ये आपका हेलोएल्केन हेलोएरिन से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्टिकल एक्टिविटी से। ऑप्टिकल एक्टिविटी में कायरल कार्बन एटम, ओके, और इसी में देखिए कायरल कार्बन में ध्यान देना है आपको अच्छी तरह से, एसिमेट्रिक या सिमेट्रिक, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वो एमसीक्यू में होगा, राइट। इंटर कन्वर्जन तो आप जरूर ध्यान दें, इसमें गड़बड़ करने ना पाए। जितनी एक्सरसाइज में उनको एक बार फिर देख लीजिए। कॉमन रीजन कौन कौन से डिहाइड्रेशन में, अल्कोहल में डिहाइड्रेशन करते हैं तो किस रीजन को यूज करते हैं, मैंने पहले वीडियो बता दिया है, शेयर कर दिया है, दिक्कत हो तो देख लेना, पढ़ाना नहीं मुझे, केवल बताना है कुछ ही मिनट में। और आगे पहुंचते हैं, उस चैप्टर को पहले बता दे रहे हैं जिससे डिफरेंसेस याद है ना, डिफरेंस का नाम आए तो कॉमन चीज पहले बता दो, नेम रिएक्शन बता दिया, मैकेनिज्म बता दिया। डिफरेंसेस में बेटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस, इनको बिल्कुल माइंड में एवरग्रीन कर लीजिए, फॉर एवर, ओके। इनमें किसी प्रकार की मिसिंग की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। इनके रीजन कौन से होते हैं, और डिफरेंस जब लिखना तो रिएक्शन जरूर लिखिएगा। डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक है, 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक है, यानी 50% तो केवल ऑर्गेनिक है। और इनमें जिस चैप्टर से आप मैथ के स्टूडेंट मिसिंग करने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, बायमॉलिक्यूल्स, एक एक लाइन देख लेना, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, मोनोसैकेराइड क्या है, डाइओलिगोसैकेराइड क्या है, ट्राइओलिगोसैकेराइड क्या है, ओके। इनमें फ्रक्टोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, गैलेक्टोज क्या है, सुक्रोज क्या है, किसका डिकम्पोजिशन से क्या बनता है, किसका हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, इसको जरूर नजर डाल लें। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, और डीएनए आरएनए में जरूर इसकी चैप्टर की एक एक लाइन देख लीजिएगा। डिफरेंस में डिफरेंसेस भी उसी से सबसे ज्यादा मिलेंगे, और डीएनए आरएनए से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए उसमें जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस हैं, क्या कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस के बीच, है ना, उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है, ये बहुत अच्छी तरह से प्रोटीन से रिलेटेड बहुत अच्छी तरह से, न्यूक्लिक एसिड है, ओके। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल नाम पूछा जा सकता है, उससे कई तरह क्वेश्चन बचते हैं, एक एक लाइन उसकी देख लीजिए, बिल्कुल ना छोड़ना, क्योंकि मार्क्स कटने के चांसेस उसी में होते हैं, स्पेशली फॉर मैथ स्ट्रीम स्टूडेंट और बायो स्ट्रीम स्टूडेंट। उसमें बेहद ज्यादा कंसंट्रेट करिए, क्योंकि स्कोर आपका बढ़ा सकता है वही चैप्टर, राइट। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंटर कन्वर्जन यदि एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक से आता है तो डियर स्टूडेंट आपको एक ध्यान रखना है, उसमें जो रिएक्शंस हैं उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जितने भी रिजेंट्स हैं, सेमी कार्बेजाइड, कार्बेजाइड, ओके, अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन कराते हैं तो किसमें अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं, एल्डिहाइड के साथ, तो दोनों ही बन जाते हैं। लेकिन जब कीटोन की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं तो क्या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल करता है या डाइहाइड्रिक अल्कोहल करेगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कीटोन से क्यों नहीं करता, डाइहाइड्रिक अल्कोहल ही कीटोन से रिएक्शन करता है, और उसमें सब एसिटल, हेमीएसिटल और एसिटल अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, लेकिन कीटोन केवल कीटल बनाता है। क्यों? सेमी कार्बेजाइड से करते हैं तो कौन सा NH2 पार्टिसिपेट होता है और क्यों? रीजनिंग का क्वेश्चन है, ध्यान रखें, क्योंकि इस चैप्टर से जो इंटर कन्वर्जन और रीजनिंग आएगी वो सारी रिएक्शन पर बेस्ड होंगी। याद रखिएगा, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन, अमोनिया के साथ रिएक्शन, इस सिप बेस का फॉर्मेशन, 2,4 DNP के साथ रिएक्शन, इसे जो स्टीफेंस रिएक्शन, इसे आई मीन टू से एक जो बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका जो आप लेते हैं डाइबल रिड्यूसिंग एजेंट, कहां पर यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं,
ये विशेष आपको ध्यान देना है। 2,4-DNP किसके साथ रिएक्शन करेगी, किसके साथ नहीं, ये भी आपको ध्यान देना है। यानी एल्डिहाइड कीटोन की सारी रिएक्शन देख लीजिए, फिर कहने जा रहे हो चाहे क्रॉस कहने जा रहे हो, एल्डोल कंडेंसेशन हो क्रॉस। और यहां गड़बड़ कहां करेंगे, नेम रिएक्शन या फिल इन ब्लैंक होगी, तो ध्यान रखना क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में केवल डिफरेंट एल्डिहाइड ही नहीं होते हैं, एक एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग और दूसरा कीटोन भी हो सकता है। हेलो फॉर्म रिएक्शन कई जगह से आ सकता है, इसको इग्नोर करने की गलती ना करें, राइट। और जब इसके बाद जो एसिडिक स्ट्रेंथ का आएगा ऑर्डर निकालने के लिए, उसमें फिनॉल के कई डेरिवेटिव हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक और एरोमेटिक। जब बेंजीन में कार्बोक्सिलिक यानी बेंजोइक एसिड में वो जो ग्रुप लगे होते हैं उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, इस तरह के डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मेल्टिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एप्लीकेशन होगा। ये क्वेश्चन होंगे कार्बोक्सिलिक या फिनॉल के डेरिवेटिव या एरोमेटिक और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से। और बेस से रिलेटेड जो ऑर्गेनिक के जितने क्वेश्चन होंगे वो अमाइन चैप्टर से होंगे, अमाइंस और डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड रिएक्शन आने वाली है, डाइजोनियम सॉल्ट से। और वो कौन सा देखिएगा जहां पे डाइजोनियम सॉल्ट यू नो रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है, क्या ऑक्सीडाइजिंग नॉट रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जहां वर्क करता है उसमें नजर दौड़ाएं, मिसिंग ना करें। तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे अमाइंस, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। ओके, अल्कोहल फिनॉल में, फिनॉल मैंने बताया है, ध्यान रखिएगा। एनीसॉल नाम में मेथॉक्सीबेंजीन है, एनीसॉल, एसीटोफिनॉल, बेंजोफिनॉल, इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। ओके, ईथर में एचआई की जितनी कंडीशन होती है रिएक्शन की, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के साथ, एक्सेप्शनल जिसमें अप्लाई करते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, जरूर से जरूर अपने आप को हाईली कंसंट्रेट करिएगा। डिफरेंसेस में मैंने बता दिया, फिर भी याद रखना एथेनामाइन में एथेनामाइन को खास वरीयता दीजिएगा, एथेनॉल और फिनॉल के साथ दीजिएगा। ये आपका ऑर्गेनिक का जिसको एक बार सब तैयार कर लिया है, लेकिन डियर स्टूडेंट एक बार जरूर देखिएगा, सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एंड बाय मॉलिक्यूल, राइट। और इसके ये आप ऑर्गेनिक में हुआ, और बाकी ऑर्गेनिक में देख चुके हो किस तरह कैटेगरी क्वेश्चन है, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस मैंने दिया है उनको एक बार देखते हुए अपनी तैयारी किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो एक बार देख लीजिए टाइम निकाल करके, 2 घंटे कम कर दीजिए अपने स्लीपिंग के, क्योंकि लास्ट डे जब आपका होगा, आईएससी तो 26 को ही फेस करना है, लेकिन सीबीएसई 27 को फेस करना है, तो 26 भी स्टडी नहीं करना है, पूरे दिन जो पढ़ा है वो एग्जाम मेमोरी मैप यानी विदाउट बुक सेल्फ एनालिसिस ही करना है पूरे दिन कूल होकर के। और इनऑर्गेनिक में जो 14 मार्क्स का है डियर स्टूडेंट, 5 मार्क्स साफ नजर आ रहे हैं, इसमें सेक्शन ई में 5 मार्क्स, 6 मार्क्स होंगे सेक्शन सी में, और बाकी 5, 3, 8 हो गए, और 6 मार्क्स जो बचेंगे, 6 मार्क्स या 2 और 5, 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक होगा सेक्शन बी में, एक होगा सेक्शन सी में, तो 3 to 5 और एक होगा 5 मार्क्स, तो सेक्शन ई में 8 हो गया, और 6 मार्क्स जो बच्चे वो सेक्शन ए और सेक्शन डी में आ जाएंगे, राइट। तो इसमें आपको फिर मैं वार्न कर रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं, जो क्वेश्चन छिपे हैं आपको परेशान करने की उम्मीद में बैठे हुए हैं, उन क्वेश्चन के बारे में पहले बता रहा हूं, सारे ब्रह्मास्त्र आपको दे रहा हूं, उन पर अप्लाई कर देना, जरूर आप बहुत अच्छा करेंगे। टी एंड एफ में ध्यान रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं मिसिंग मत कर देना, स्पेशली जो ट्रांजिशन सीरीज है, ट्रांजिशन सीरीज से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
इससे क्वेश्चन तो आएंगे, हो सकता है 2 कोई दिए हों एलिमेंट, ऑप्शनल में क्वेश्चन आ जाए, किसका बॉलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका इक्वल हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, आपने बुक में पढ़ा एक एक लाइन, इसमें एक्सेप्शनल होता है, डी ब्लॉक में नंबर कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो तो जब भले ही क्यूरेट आंसर ना आता हो, लेकिन कंसेप्चुअल अप्लाई कर दोगे तो गलत नहीं हो सकता है, ये मैं दावा करता हूं। एक बार फिर उसमें नजर डाल लीजिए, कहां एक्सेप्शन होते हैं, लेफ्ट टू राइट सीरीज में जाते हैं तो पहले वेरिएट करता है, बीच में कांस्टेंट क्यों हो जाता है, और फिर वो जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ने लगती है, ऐसा क्यों रिपल्सन होता है, कहां कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है, कहां पर वो आयनिक बॉन्ड बनाने लगते हैं, इस चीज को नजर डालना है। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस, राइट। और इसको देखते हुए, और ये जरूर इंटरस्टिशियल कंपाउंड के एग्जांपल और उनकी प्रॉपर्टीज जरूर ध्यान रखना है। और डियर स्टूडेंट, KMnO4 K2Cr2 की प्रिपरेशन प्रोसेस, कि दोनों के भूल मत जाना, पेपर में जरूर दिया है, या तो KMnO4 होगा या K2Cr2 होगा। डियर स्टूडेंट, सी कैन ड्राई, माउंटेन कैन फ्लाई, यू कैन फॉरगेट कैन नॉट आई, ये क्वेश्चन है, या प्रिपरेशन KMnO4 की है या K2Cr2 है, या डायरेक्ट प्रिपरेशन लिखा होगा या इसकी वर्ड प्रॉब्लम में होगी, या इक्वेशन दिया होगा उसको फिल इन करना होगा, ओके। और या उनकी हीटिंग इफेक्ट दोनों ध्यान रखना, KMnO4 K2Cr2 KMnO4 जरूर ध्यान रखना, जैसा मैंने आपको कराया है प्रैक्टिस, एसडी मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, आयनिक स्टेट में लिमिटेड रिएक्शन है, वही K2Cr2 में, वही KMnO4 में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा जो गड़बड़ कर सकते हैं, KMnO4 के प्रिपरेशन प्रोसेस में सेकेंड स्टेप में जब एसिडिफिकेशन कराते हैं तो कौन सा होता है, रिडॉक्स होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, उसमें रिडॉक्स नहीं है, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है आपके पेपर में, व्हाट इज डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, राइट टू इक्वेशन रिलेटेड टू ट्रांजिशन कंपाउंड, तो वो भी डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है जब एसिडिफिकेशन कराते हैं सेकंड स्टेप में पोटेशियम मैग्नेट का। और जब एसिडिफिकेशन कराते हैं K2Cr2 में, तो सेकंड स्टेप में जब सोडियम क्रोमेट बन जाता है तो वहां पीएच रेंज चेंज होता है कलर ओरिजिनेशन से, ओके। इसमें गड़बड़ नहीं करना है। और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनोइट कॉन्ट्रैक्शन, और उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड गड़बड़ ना करना, एक्सेप्शन ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा कि 3 तो कॉमन होती है दोनों में, लेकिन किसी में +4 +5 तक हो जाती है, किसकी +4 होती है लेंथेनाइट में, किसकी +5 होती है एक्टिनाइट में। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मत भूलना, प्लस एप्लीकेशन, लेंथेनाइट का एप्लीकेशन और एक्टिनाइट का एप्लीकेशन, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन एक्टिनाइट कंट्रैक्शन में कौन इफेक्टिव होता है और क्यों, और उससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, एप्लीकेशन जरूर न भूल जाना। और डियर स्टूडेंट, फाइनली मैं एंटर कर रहा हूं जो अक्सर स्टूडेंट को परेशान करता है, और वो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसलिए कल में ही दे दिया था कि 7 मार्क्स का उससे मैटर है, कल ही आप तैयार कर चुके होंगे, चूंकि लास्ट जो यस्टरडे और कल आप जो होगा वो फिजिकली देख करके परसों अपने आप को रिवैल्यूएट करेंगे, एग्जाम मेमोरी मैप प्रिपेयर करेंगे, राइट। तो इसमें बेटा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कटने की उम्मीद होती है, काट तो नहीं सकता है लेकिन प्रयास करता है मार्क्स डिडक्ट करने का, कंफ्यूज करने का, वो है IUPAC एंड आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में रिटन प्रैक्टिस कर लेना, कहां गड़बड़ होगा, IUPAC में एम्बिडेंटेड लिगेंड जहां पर होगा, कभी O से कभी N से उसका IUPAC नाम लिखेंगे, कहां बीस और ट्रिस का यूज करना है, ये भी ध्यान रखना। IUPAC में बीस और ट्रिस का एप्लीकेशन, एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो उसका IUPAC नाम लिखते हैं तो वो जुड़ रहा है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो O' सेंटर एटम लिखते हैं। और जब नाम लिखें तो एक जरूर ध्यान रखें कि निगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज है या पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज है। आयनिक स्टेट में है तो ब्राइकेन ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के आगे आयन, राइट। इसमें जरूर 2 चीजें। और आइसोमेरिज्म में जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला आएगा कि पॉसिबल आइसोमेरिज्म इसकी कौन कौन सी हो सकती है, ये ऑप्टिकल शो कर रहा है कि ज्योमेट्रिकल। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के एग्जांपल जरूर देख लेना। किसके, ऑप्टिकल में मोस्ट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल के ही रहते हैं, दोनों कंडीशन देख लेना।
और इसमें ज्योमेट्रिकल में टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर, कौन बनाता है और कौन नहीं बनाता इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन नहीं शो कर सकता, स्क्वायर प्लेनर नहीं शो कर सकता या टेट्राहेड्रल शो नहीं कर सकता, और कब नहीं शो कर सकता है, उसकी कंडीशन क्या है। डियर स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ध्यान रखेंगे तो फेसियल और मेरिडियन यानी फेसियो एमईआर के एग्जांपल को भूलना नहीं, राइट। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वीबीटी से, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ लेना, बस उसमें क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ये सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, ये कलर्ड है, ये कलरलेस है, तो बस बेटा आपको हमेशा अप्लाई कर देना है। अनपेयर्ड होगा, प्रूव करना अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड माइंड में आ जाओ, इसमें केवल पेयर होंगे, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ढंग से लर्न करके जाइए ताकि पता लग सके वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिसाइड होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कर लेना, गड़बड़ ना होने पाए। ओके, इतना सब प्रिकॉशंस के बाद गड़बड़ होने के चांसेस नहीं हो सकते, राइट। और लेकिन हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा ना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रखना चाहिए। जो स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं धोखा वही खाते हैं जो अपने आप को सब कुछ समझ। डोंट प्रूव टू योर सेल्फ एज रैबिट, स्टार्ट योर वर्किंग एज ए टॉर्टाइज बट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इसके लिए बहुत जरूरी है। ओके, कंसिस्टेंस जितना भी कंसिस्टेंट होकर के चलेंगे, मार्क्स उतने ही शाइनिंग स्टार में आपके सामने नजर आएंगे। और इससे कलर्ड ओरिजिनेशन से रिलेटेड बेटा मत भूल जाना। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन भूलने की गलती मत करना। और सीएफटी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना भूलना। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में पेयरिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट। ये आपका मेन एनालिसिस था कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से। तो डियर स्टूडेंट, दिल है कि मानता नहीं, आप बिल्कुल तैयार कर चुके हैं, किंतु कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को फेल होते नहीं देख सकता। और फेल क्यों, क्या मोस्ट देखना चाहता है, सुपरस्टार के रूप में देखना चाहता है, और आप सुपरस्टार सिद्ध होंगे। आप डियर स्टूडेंट, आपको प्रूव करना है। बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा हूं आपके बेस्ट परफॉर्मेंस का, बेसब्री से आपके पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से टीचर इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से पेपर सेटर भी इंतजार कर रहा है। डियर स्टूडेंट, आपके सराउंडिंग, आपके फ्रेंड इंतजार कर रहे हैं। तो ये सच ही साबित होगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। केमिस्ट्री आपकी एक रजिस्टर्ड और ग्लोरियस हिस्ट्री बनाएगी। डियर स्टूडेंट्स, I will be always with you. My blessing always provide energy to you during the examination. Okay, फ्रस्ट्रेट होने की कोई जरूरत नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देंगे जाके। लेकिन इसका एक ही है, जितनी मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेंगे, कल अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर लीजिएगा, सेल्फ इवैल्यूएट करिएगा, परसों कूल होकर के बैठ जाइएगा। आईएससी तो बोर्ड में बैठ के एग्जाम दे रहे होंगे, बट सीबीएसई स्टूडेंट अपने आप को एग्जाम मेमोरी मैप मींस प्रिपरेशन विदाउट बुक्स, जहां मिसिंग करें वहां तुरंत अपने आप को स्टैंड करें। डियर स्टूडेंट, आप विनर होंगे, आप टॉपर होंगे। आपके रिजल्ट को याद करेंगे, आप खुद याद करेंगे, आपकी बेहद शानदार प्रदर्शन होने वाला है। बट डोंट ओवरकम ऑन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। Thank you. Best of luck.